लेजर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेजर के बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। लेजर क्या होता है? द वर्ड लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर, एक्रोनिम समझते हो? नहीं। एक्रोनिम मतलब जैसे कोई सेंटेंस या कोई चीज़ है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। लेजर जैसे होगा एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन और एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। ये सब मिला के बनता है आपका लेजर। जैसे आप जनरल लेजर सुनते हो कि लेजर एक नाम है, नाम नहीं है। लेजर इसको मिला के एक शब्द बनता है, इसको बोलते हैं लेजर, ठीक है। जैसे टेंस होता है ना, टेंस का भी शॉर्ट फॉर्म है, वैसे ही लेजर है। तो द वर्ड लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। It refers to the production of a beam of radiation which differs from ordinary light in several ways. ये क्या है? एक प्रोडक्शन होता है या किस चीज का? बीम ऑफ रेडिएशन का, which differs from ordinary light in several ways. मतलब इसमें लाइट्स निकलती हो बीम्स, मतलब बीम रेडिएशन जो बीम होता है जो निकलता है वो और जो लाइट्स हैं उनसे डिफरेंट होता है। लेजर थेरेपी involves the application of low intensity laser light to relieve pain caused due to the damage of soft tissue. लेजर थेरेपी क्या है? एक एप्लीकेशन है लो इंटेंसिटी लेजर लाइट की जो हमें पेन में रिलीफ देती है, जो किसी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या किसी वजह जो डैमेज हो रहा है रेडिएशन में पैदा करती है। फैसिलिटेट टिश्यू रिपेयर एंड रिस्टोर नॉर्मल सेल फंक्शन। ये क्या करता है? रिपेयर करता है टिश्यूज को और रिस्टोर करता है नॉर्मल सेल फंक्शन, जो भी सेल फंक्शन डैमेज की वजह से कम हो गया है उसको रिस्टोर करता है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। लेजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहला क्या है? मोनोक्रोमेटिसिटी। दिस मीन्स दैट द लेजर लाइट हैज ए सिंगल कलर। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिसिटी मतलब कि एक सिंगल उसमें लाइट होती है, बहुत सारी लाइट नहीं होती, सिंगल लाइट होती है। जैसे आपकी जो नॉर्मल लाइट है उसमें पता होगा आपको कि बहुत सारी लाइटें मिलके बनता है प्रकाश ना। इसमें क्या? दिस मीन्स दैट द लेजर लाइट हैज ए सिंगल कलर। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिसिटी मीन्स coloration, ठीक है। दिस इज बिकॉज द लेजर्स आर ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ एंड दस द डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इसकी वेवलेंथ जो सिंगल होती है वो फ्रीक्वेंसी जो है डेफिनेट होती है। फिर आता है सेकंड कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? लेजर रेडिएशन आर नॉट ऑफ द सेम वेवलेंथ बट आल्सो हैज सेम फेज। कोहेरेंस मींस सिमिलर और सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ द लेजर बीम। तो ये सारी प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या क्या इसमें होता है। थर्ड क्या है? कॉलिमेशन। लेजर बीम्स रिमेन कॉलिमेटेड, दैट मींस दे रिमेन इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल में चलती है। दे डू नॉट डाइवर्ज मच एंड द एनर्जी कैन बी प्रोपोगेटेड ओवर ए लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। ये कभी ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में चलती है पैरेलल, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ लेजर। लेजर कितने टाइप होते हैं? पहला क्या? मोस्ट कॉमनली यूज लेजर आर रूबी लेजर या क्रिस्टल लेजर जिसे बोलते हैं। सेकंड हीलियम नियॉन लेजर, इसको गैस लेजर बोलते हैं। डायोड लेजर या सेमी कंडक्टर लेजर, तीन तरह के होते हैं, क्रिस्टल लेजर, गैस लेजर, सेमी कंडक्टर लेजर। आपको तो याद करने में आसानी तो अभी याद कर सकते हो। क्रिस्टल लेजर को रूबी लेजर कहते हैं। हाँ, इसको भी रूबी लेजर बोलते हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसको याद जो भी आपको इजी लग रहा हो याद कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ये टाइप हो गया। फिर आते हैं रूबी या क्रिस्टल लेजर। क्या होता है? इसकी वेवलेंथ होती है 694.3 nm, कलर डार्क रेड होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है रूबी लेजर का। इसमें लेजर ये मीडियम है, यहाँ से लेजर निकलती बार आउटपुट होता है और ये मिरर होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एक तरह का आपका फ्लैश ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया था क्रिस्टल लेजर। अब आता है गैस लेजर। इसकी वेवलेंथ थी 694 है ना, इसकी है 632.8 nm। कलर इसका रेड होता है, उसका डार्क रेड है, इसका रेड है, ठीक है। अब ये भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हाई रिफ्लेक्टर यहाँ होता है, कैथोड होता है, या इधर कैथोड होता है, ठीक है। हीलियम नियॉन गैस स्ट्रक्चर इसके अंदर बना होता है। फिर यहाँ ग्लास ट्यूब एक ऊपर होती है, यहाँ पे हीटर होता है और ये लेजर बोर्ड ट्यूब होती है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट कपलर होता है जो आपका यहाँ पे एम्पलीफायर का काम करता है, ठीक है। ये बीम स्प्लिटर होता है। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनता है गैस लेजर का, ठीक। अब आता है थर्ड सेमी कंडक्टर लेजर या डायोड लेजर। इसकी वेवलेंथ 904 nm होती है, सबसे ज़्यादा सीखी है वेवलेंथ। कलर इसका इंफ्रारेड, जैसे इंफ्रारेड आपका कलर होता है सेम उसी कलर का इनविजिबल कलर। इस इंफ्रारेड से तो समझ लो कैसा होता है। ये जैसे आप इतने छोटे से पॉइंट से निकल रहा है और इतने बड़े एरिया कवर कर रहा है। देखा वो लेजर लाइट आज जब बच्चे खेलते कई बार
दूर से चलाते हैं, छोटी होती है, बहुत दूर तक होता है, तो ये वो सेमी कंडक्टर लेते हैं। वेवलेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, कलर इंफ्रारेड होता है, ऐसे छोटे से डिवाइस को यहाँ से निकल रहा है, इतना बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ लेजर। लेजर का प्रोटेक्शन कैसे होता है? कंपोनेंट ऑफ लेजर प्रोटेक्शन, पहला क्या है? लेजरिंग मीडियम, द मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजर नोन एज लेजरिंग मीडियम। जो मटेरियल विच इज कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग लेजर को प्रोड्यूस करने के उसे बोलते हैं लेजरिंग मीडियम। सेकंड है रेजोनेटिंग चैम्बर। द रेजोनेटिंग चैम्बर कंटेन्स द लेजरिंग मीडियम विच इज सराउंडेड बाय टू पैरेलल मिरर्स एट राइट एंगल्स। One of the mirror has 100% reflectance, while the other has slightly less reflectance. ठीक है। थर्ड आता है एनर्जी सोर्स। A flash gun is used to excite the electrons of the lasing medium. The source of flash gun is usually current electricity. फ्लैश गन मतलब एक वहाँ से जहाँ से करंट भेजा जाएगा, अच्छा, वो क्या करता है? एनर्जी सोर्स होता है, वहाँ से उसका एनर्जी मिलती है, तभी ये चलता है। The flash gun is used to excite the electrons of the lasing medium. Lasing medium में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करने के लिए, है ना, ये फ्लैश गन का यूज करते हैं। ठीक, फ्लैश गन क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट जहाँ से आता है। ठीक है, अब ये तो इस तरह से यहाँ से पावर सप्लाई आ गई। ठीक है, ये गैस ट्यूब हो गया, ये यूवी रॉड हो गया, लेजर बीम यहाँ से निकलती है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये कूलिंग मीडियम होता है। ठीक है, इसको याद कर लो, इसमें बहुत डीपली जाने की होती है स्ट्रक्चर। डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करना होगा सारे। अगर बना तो ज़्यादा अच्छा है ना, सिंपल सा है। जो ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल डिज़ाइन बनाओ, मेन बात है कि आपको एक रफ डायग्राम पता बताना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, उसको लिख के अगर आप सारी डायग्राम याद कर लोगे तो आपको फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी को आप एक्सप्लेन कर दो, इसी से आपके 2-4 पन्ने बढ़ जाएंगे, है ना। तो डायग्राम अगर आप पढ़ लो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आता है द वे ऑफ लेजर प्रोडक्शन। इसमें क्या है? ट्यूब फिल्ड विद ए गैसियस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली टू इमिशन लेवल विद इन द हाईली रिफ्लेक्सिव polished wall of the tube. The molecules reverberate the cadum of the walls, often a high agitated state, building energy as they do so. When a critical level is reached, the flow of energy bursts through the semi-silvered front end of the tube and is channeled along an optic fiber to the beam applicator or for chemical application. ठीक है, खाली इसका प्रोसेस है, सब याद करने वाली चीज़ उसको याद रखना। अब ये भी एक डायग्राम है इसका लेजर का, कि प्रोटेक्शन किस तरह से हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो यह मिरर है, आरसी पहले दिखाया था मिरर था उसमें भी, तो किस तरह से ये कलर फिगर है उसका, किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पे आपका लेजर प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लेजर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लेजर का क्या होता है टॉपिक पे? पहला क्या? वुंड हीलिंग, दूसरा एनाल्जेसिक इफेक्ट, तीसरा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, चौथा बैक्टीरियोसाइटल इफेक्ट, फिफ्थ है इंफ्लेमेटरी कंडीशन, सिक्स्थ है बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब इन चीज़ों पे आप इसको देख सकते हो कि इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। वुंड हीलिंग कहीं पे करनी है, वहाँ पे एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, पेन कम करता है। अच्छा, जैसे किसी को घाव है तो हम वहाँ पर लेजर देंगे तो उसको बेनिफिट करेगा। हाँ, जैसे आपका अल्ट्रासोनिक होता है, किसी की सर्जरी हुई है, कोई वुंड है, उसके आप किनारे किनारे देंगे फायदा करता है, उससे इसका भी लेजर भी अगर आप देंगे तो फायदा करेगा, बल्कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अल्ट्रासोनिक से ज़्यादा जल्दी फायदा करेगा। क्योंकि आप ये सोचो कि कहीं पे जब स्ट्रेन होता है, कोई मस्कुलर इंजरी या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, वहाँ भी फायदा करता है ना लेजर। जाहिर सी बात है, अंदर इन्फ्लामेशन है, उसको हील कर रहा है। तो यहाँ वुंड में भी वही है, वुंड के किनारे के लिए क्या है? कुछ लोगों को घाव नहीं पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होता है, तो उसमें हम दे रहे हैं तो उसमें बेनिफिट देगा। क्योंकि भाई उसके किनारे क्या स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, और लेजर का काम क्या है? कम करना, पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कम करेगा, तो ऑटोमेटिक इसमें आराम मिलेगा। ठीक है, जो काम आपका महीने भर में होना वो शायद 20 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। सेकेंड एनाल्जेसिक इफेक्ट समझ जाए, पेन को कम करता है ना। थर्ड क्या? मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम हो, इफेक्ट आ तो गया, बैक्टीरियल इफेक्ट मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ कर सकते हैं, बैक्टीरिया पे किल कर देगा, मार देगा। लेजर बीम तो आप जानते हो खतरनाक होती है, वो इतनी तेज होती है कि कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो उसको तो मार ही देगी। फिफ्थ है इंफ्लेमेटरी कंडीशन। बात हुई अगर कोई पूछा सब यहाँ क्लियर हो गया। इंफ्लेमेटरी कंडीशन में गुण होता है ना, ये होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट
इफेक्ट होता है मुंह अच्छा, में, cartilages- सब पे काम कर रहा है तो मुंह को तो हीलिंग कर ही देगा ना, हाँ, ठीक है, कार्टिलेजेस में भी खुले बोन एंड कार्टिलेज, तो ये सब पे जब काम कर रहा है तो बोन हीलिंग ऑटोमेटिक कर ही देगा। ये है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कि कैसे ये लेजर काम कर रहा है। तो इस तरह से बीम जाती है ना, ये क्या कर रही है, एंजियोजेनेसिस एंड नियोवैस्कुलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है ना, तो आपकी लेयर्स हो गई, ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये फैट है, ये मसल्स है, ठीक है। तो ये जब बीम सोच कहाँ तक जा रही है, बोन तक पहुँच रही है, कितना डीप पेनिट्रेशन है इसका, तो यहाँ तक जाके ये सारे चेंजेस जो करती है, जिससे कि आपकी टिश्यू हीलिंग हो जाती है, जो भी अंदर प्रॉब्लम है, ठीक। अब आता है थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ लेजर। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, पहला टिश्यू हीलिंग। टिश्यू हीलिंग में क्या होगा, टिश्यू हीलिंग अकर्स बाय एक्सेलरेटिंग और स्टिमुलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन, एक्सेलरेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा सेल प्रोलिफरेशन को। सेकंड, इंक्रीज इन कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा। थर्ड है वेसोडाइलेशन, ठीक है, वेसोडाइलेशन करेगा। फोर्थ क्या है, डीएनए सिंथेसिस। सिक्स्थ है इंक्रीज इन आरएनए प्रोडक्शन, ये सारा चीज़ें ही करेगा टिश्यू हीलिंग में। मतलब आपके जो डीएनए सेल्स है उनको भी रेप्लिकेट पूरा वो प्रोसेस करता है, मतलब हाँ, सिंथेसिस करेगा उसके, है ना। तो थेरेपेटिक इफेक्ट में पहला टिश्यू हीलिंग में इजाफा आ गया। सेकंड है पेन कंट्रोल। टिगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी क्या, अच्छा अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग मतलब लेजर दे सकते हैं, टिगर एक्यूप्रेशर मोटर पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। ट्रिगर पॉइंट बताना सर आप पीछे चले गए आगे से और आगे, हाँ इसके बाद हाँ ट्रिगर पॉइंट बता देंगे आपको। हाँ मोटर पॉइंट्स पता है सर, ट्रिगर पॉइंट मोटर पॉइंट्स एक ही होते हैं ना कि अलग अलग? मोटर पॉइंट अलग चीज़ है, अच्छा, ट्रिगर पॉइंट्स भी नहीं पता। ट्रिगर पॉइंट जैसे मान लो किसी को पेन हो रहा है, हाँ। ठीक है, अब वो पेन जरूरी नहीं है, अगर मान लो मेरे हाथ में पेन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पेन मेरे किसी हाथ में कहीं प्रॉब्लम हो, उस वजह से हो रहा हाँ। है, मे भी शोल्डर पे हो सकता है, अच्छा, क्योंकि सप्लाई यहाँ से आ रही है ना। हाँ हाँ तो अब जब कभी मान लो किसी पेशेंट को कोई कहता है मुझे हाथ में पूरा दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, आप यहाँ प्रेस करोगे या ब्रेकिंग प्लेक्सिस होती है, उसका आपने प्रेस किया, उसका पेन कई बार बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो मतलब कि यहाँ से उसको प्रॉब्लम है। तो ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, असर हाथ पे आ रहा है, जैसे बंदूक पे ट्रिगर दबाते हैं गोली आगे से निकलती है, तो वही चीज़ है। तो जैसे आप पेन मान लो किसी को बैक में दिक्कत है, आपने दबाया, तो दबाया आपने कहीं पे, पेन उसको आराम कहीं यहाँ करता है, हाँ हाँ बताता होता है ना सर, हाँ। दबा यहाँ दो आराम नीचे पैर में मिलता हाँ, है, तो ट्रिगर पॉइंट का मतलब यही होता है, ठीक है। और टेंडर पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर पेन आपको बिल्कुल हाँ, लगता जहाँ है अगर कि दबाव हाँ, कहीं पेन हो रहा है टेंडर पॉइंट, हाँ, ट्रिगर पॉइंट दबाव कहीं और पेन हो रहा होगा, वो ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। अब आता है इंडिकेशन ऑफ लेजर। लेजर का इंडिकेशन क्या है, पहला क्या है, ओपन लीजन्स, ओपन जो चोट है वहाँ पे दे सकते हो, लीजन मतलब इंजरी है चोट। सेकंड क्या है, डीक्यूबाइटस अल्सर या प्रेशर सोर, जो प्रेशर सोर पता है, बेड सोर होते हैं ना, हाँ हाँ वहाँ अच्छा, पर उसमें भी दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, किसी भी तरह का घाव होता आप दे सकते हो, डायबिटिक अल्सर में दे सकते हो, अच्छा अच्छा, डायबिटिक अल्सर के पेशेंट देखें कभी, डायबिटिक, हाँ देखिए मैं डायबिटिक देखिए, हाँ, तो वहाँ पे भी दे सकते हो। उसके बाद लेसिलेशन, लेसिलेशन में भी दे सकते हो, इंसीजन, अच्छा ये सीजन में भी दे सकते हैं, बर्न्स, अच्छा उसके बाद आर्थराइटिस, आर्थराइटिस को देती है जॉइंट में प्रॉब्लम, बर्ड्स में तो सब जल जाता है, उसको जल जाता है, कॉन्ट्रैक्चर कम करने के लिए, अच्छा अच्छा, बर्न में आप किसी मान लो बर्न है तो हाँ। कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है ना, हाँ। हार्ड हो जाता है उसके, हाँ। उसको कम करने के लिए आप वहाँ पे दे सकते हो। अच्छा मैंने जैसे मेरे को उसका पूरा ट्रीटमेंट हो गया जो बर्ड वाली उसके करते हैं, बाद- उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन सही करना हो तो हमने लगा दिया लेजर, बर्न जब एक्यूट बर्न उस समय थोड़ी देंगे, उस समय तो हाँ उस ऑलरेडी वो जला हुआ है, बात उसको करा, देंगे नुकसान मिल जाएगा। फिर आता है कि जैसे बर्न में कोई एरिया है मान लो वो ज़्यादा इफेक्टेड हो गया ना, वो एकदम हार्ड हो गया, इस तरह का हो गया, वहाँ पे आप उसको दोगे तो उससे जल्दी बोन वहाँ तक जाता है तो बोन का जो वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। फिर आता है आर्थराइटिस, समझिए आप। फिर क्या, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज, कहीं पे मान लो बार बार इंजरी हो जाती है किसी पॉइंट पे, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो कोई पेशेंट आया फॉर एग्जाम्पल टेनिस एल्बो का आया, किसी भी टेनिस एल्बो आप बेटा सुनते हो उसको आराम हो जाता है, हफ्ते बाद आराम होकर चला गया, कुछ दिन काम करके दिक्कत हो गई, अच्छा या फिर कोई ऐसा केस आया कि आप बेटा दे दो और 15 दिन हो गए लेकिन उसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, उस केस में आप लेजर यूज़ करो, जो काम अल्ट्रासाउंड नहीं कर पा रहा लेजर जल्दी कर देगा। जैसे आपका ये होता है हील पेन होता है, हाँ। फीमेल में ज़्यादा होता है हाँ। हील पेन, तो उस कंडीशन में कई बार अल्ट्रासाउंड काम कर जाता है, कई बार नहीं काम करता है,
तो उस केस में अगर आप लेज़र दो जल्दी फायदा कर जाएगा। ठीक है, तो लेज़र और हमारा अल्ट्रासोनिक का काम एक ही मिलता जुलता है, बस लेज़र क्या बहुत एडवांस टेक्निक है। जो काम अल्ट्रासोनिक 15 दिन में करेगा लेज़र 4 दिन में कर देगा, ये फ़र्क होता है। लेकिन लेज़र का ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है क्योंकि इसकी मशीन आप लोगों को नहीं आएगी, अल्ट्रासोनिक सस्ती आती है। ठीक है, अब आता है फिर कार्पल टनल सिंड्रोम। पता है क्या होता है? कार्पल टनल, हाँ सर, कार्पल टनल। पता है? थर्ड टेंथ है टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस वही गोल्फर एल्बो के पास ही होता है टेंडनाइटिस। कोई भी टेंडन में इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, गोल्फर एल्बो को जो नहीं है कहीं हो सकता है, किसी भी टेंडन पे हो सकता है। टेंडनाइटिस मतलब कहीं भी टेंडन है ना, मसल्स का टेंडन का भी होता है बोन पे। अक्सर क्वाड्रिसेप टेंडन में बहुत होता है टाइटनेस, वही मैं बोल रहा हूँ, बाइसेप्स टेंडन क्वाड कहीं पे हो सकता है। तो उसका रहता है आपके 11th स्प्रेन एंड स्ट्रेन, है ना। फिर आता है गोल्फर सर्कल। तो इन सब कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? आई आँखों के आसपास नहीं देना। आप लोग जानते हो ना इंफ्रारेड दे सकते हो ना लेजर दे सकते हो, कोई भी हाई बीम वाली कोई भी वहाँ पे नहीं देते हैं। नियोप्लास्टिक टिश्यू है ना, वहाँ भी लोग प्रेगनेंट यूट्रस है, प्रेगनेंट लेडी वहाँ पे तो देने का मतलब ही नहीं है ना। उसका हेमरेज है, मतलब किसी पेशेंट को हेमरेजिक कंडीशन है कि आप दे रहे हो, हेमरेज पता है क्या होता है? हाँ सर, ब्रेन में हो जाता है, कहाँ जहाँ ब्लड ठप हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है सर। नस फट जाता है। हाँ वही नस फट जाता है। क्लॉटिंग तो अलग चीज़ होती है। अच्छा, वो स्टिमिक हो गया ना, स्टिमिक हो गया, ये मतलब फट जाता है। लेकिन एक प्लेन हेमरेज होता है, एक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मतलब क्लॉटिंग हो गई और हेमरेज मतलब फट गया। तो हेमरेज का मतलब क्या हुआ? जब कुछ एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, सुना ना? हीमोफीलिया, हाँ सर, जो ब्लड से रिलेटेड होती है। क्लॉटिंग फैक्टर उसमें नहीं होता, फैक्टर 6 या 7 कुछ ऐसा होता है। उसके बाद पेशेंट का उसकी कमी होती है। हाँ हाँ, तो मान लो सिंपल होगा, शेविंग भी कर रहा है, गंदस कट लग गया, उसका ब्लड रुकेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आप हेमरेज का कंडीशन जहाँ पे है वहाँ पे लेज़र नहीं देंगे। लेज़र अंदर गया, उसने मान लो कहीं जाके ना बस सर्कुलेशन बढ़ाएगा, तो कहीं हल्का सा डैमेज अगर हो गया, हेमरेज हो गया, तो उसकी पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाएगी। उस कंडीशन में देंगे। थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम किसी को तो वहाँ पर भी नहीं देंगे। ठीक है सर, 17 पे आ जाइए आप। मैं समझ गया क्या हो रहा है। सर 17 पे आप क्लिक कर दीजिए, नीचे दिख तो रहा है बस। बस 4 नाम बढ़ जाते हैं। अब आता है यूजेस ऑफ कोल्ड लेजर। कोल्ड लेजर का यूज करता है आर्थराइटिक पेन, कोल्ड लेजर मतलब? जिसमें हीटिंग पता ना चले। अच्छा, ऐसा भी लेजर आता है? अच्छा, आप ये होता है जिसमें गर्माहट पता चलेगी, हाँ, तो लगा एक जगह गर्माहट पता नहीं चलेगी, खाली लेजर अंदर गया काम कर रहा है। अच्छा, जो आजकल लेजर के ऑपरेशन हो गए हैं, कहते हैं लेजर के थ्रू हो गया ऑपरेशन, हाँ। आँख का ऑपरेशन हो गया, कई होते हैं गॉलब्लैडर का हो हाँ, गया, हाँ, हो गया। तो उसमें इस तरह लेजर यूज किया तो वहाँ पर हीट थोड़ी पता चलेगा पेशेंट को। अच्छा अच्छा, एक बार गर्म लगेगा पेशेंट चिल्लाएगा नहीं। अच्छा अच्छा, तो यूजेस ऑफ कलर लेजर, सॉरी, आर्थराइटिक पेन, बैक पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया पेन और नी पेन, नेक पेन, टेंडनाइटिस। ठीक है, ये सब में इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि हम लोग हीट लेजर किस में देंगे और कोल्ड लेजर किस में देंगे? मतलब आप जैसे आपने जो आपने इंडिकेशन बताया कि हॉट वाले वो भी टेंडनाइटिस में यूज हो रहा है, कोल्ड वाला भी टेंडनाइटिस में यूज हो रहा है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें? हाँ हाँ, है ना? नी पेन में उसमें भी देंगे, उसमें भी देंगे। सही क्वेश्चन किया आपने। देखो इसका इंडिकेशन क्या क्या है? ठीक है, अब इन कंडीशंस में आप कोल्ड लेजर यूज नहीं करोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि क्या है, ओपन लीजन जो है हाँ आपको जहाँ पे डीप यूज करना है। हाँ, ठीक है, जैसे आर्थराइटिस में आप ये भी यूज कर सकते हो और कोल्ड यूज कर सकते हो। कोल्ड क्या है, अंदर जाएगा जॉइंट के अंदर, वहाँ जाके काम करेगा, है ना। पर ये जो कंडीशन है, जैसे डायबिटिक अल्सर हो गया, ये बहुत डीपली तो होता नहीं, सुपरफिशियल होता है ना। या फिर आपका ये प्रेशर सोर है, ये भी बहुत डीपली होता है, ये सुपरफिशियल होता है। ओपन लीजन्स है, ये भी आप सुपरफिशियल और डीप। इन कंडीशन में आपको नॉर्मल लेजर यूज करना है। ठीक है, और ये जो आप पूछ रहे हो कोल्ड लेजर, ये ज़्यादातर आपको डीप, जो आर्थराइटिस क्या है डीप है। डीप होता है, बैक पेन क्या है वो भी डीपली होता है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम वो भी हड्डी के अंदर होता है ना, फाइब्रोमाइल्जिया पेन जो है वो भी डीप में होता है। डीपली होता है, नी पेन जो है वो भी जॉइंट के अंदर होता है ना, नेक पेन है वो भी आपका ज़्यादातर मतलब काम की हीटिंग का ही करेगा, लेकिन पेशेंट को बस फील नहीं फील नहीं होगा, होगा, तो ये मतलब ठंडा जैसे आपको कहीं भी डीप टिश्यू पे वर्क करना है वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। अब आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कोल्ड लेजर थेरेपी। इसकी क्या इफेक्टिवनेस है? फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर द एफिकेसी सीम्स टू बी बेटर
Then for a placebo treatment for rheumatoid arthritis, post-traumatic joint disorder and myofascial pain, laser therapy seemed to have a substantial therapeutic effect. ठीक है, इन सब कंडीशन में इसका अच्छा इफेक्ट आता है। कॉल आ रही है, खान बाहर से बात करो। हेलो, हाँ मैं क्लास कर रही हूँ, मुझे क्लास कर बाद में बात करूँ। आगे बढ़ते हैं। इन स्टडी ऑफ यूज ऑफ लेजर थेरेपी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फाउंड दैट ओवर 50% ऑफ रिस्पोंडेंट्स फेल्ट दैट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड वुंड हीलिंग इंक्लूडिंग बर्न्स रिस्पोंडेड पर्टिकुलरली वेल टू ट्रीटमेंट। मतलब कि ये चीज स्टडी में मतलब हो चुका है कि सिद्ध हो चुका है कि 50% ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है अगर लेजर आप वहाँ पे यूज़ करते हो। ठीक है, अब आता प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट एंड अवेयर टू वियर गॉगल्स और स्पेक्टेकल्स। पेशेंट को आपको बताना है कि क्या करने जा रहे हो और उसको गॉगल पहनाना है। बताया कि उसको बता दो किसकी रेज होती है, नुकसान करती है, आप गॉगल पहन लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ द apparatus, apparatus को कैसे प्रिपेयर करना। द सरफेस ऑफ द स्किन टू बी ट्रीटेड एज क्लीन, जहाँ भी आपको करना है तो क्लीन करना है। जनरल सी बात है, कोई भी आप इक्विपमेंट लगा तो एरिया क्लीन करना है। विद एन अल्कोहल वाइप इन ऑर्डर टू रिमूव एनी मटेरियल ऑन द सरफेस दैट माइट अब्जॉर्ब और स्कैटर द रेडिएशन। मतलब कोई मतलब इसमें ऑयल लगाए, कुछ इस तरह का मटेरियल लगाए, अब लेजर दे तो उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, क्लीन कर दिया तब दिया तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वरना आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हो इफेक्ट आने का। ठीक है, इसलिए आप जब भी कोई अल्ट्रासोनिक लगा रहे हो या लेजर लगा रहे हो, किसी को वुंड में वैसे वुंड हुआ किसी को वहाँ पर, तो हमको पहले पूरा वुंड वहाँ से क्लीन करना होगा, उसके बाद फिर मैं उसको आपको तो वुंड के अंदर तो देना नहीं, मान लो ये घाव है, हाँ ठीक है, इसके अंदर देना नहीं है। अच्छा, इसके अंदर इसके अंदर इसके किनारे किनारे देना है। अच्छा अच्छा, इसके किनारा जाता है ना जहाँ से हीलिंग हो रही है, हाँ, हाँ। ये घाव ऐसे भरता जाता है ना, हाँ, हाँ। तो किनारी जो है उसको आपको देना है। जब किनारी का आप दोगे तो धीरे धीरे करके उसको आपको किनारे किनारे राउंड ऐसे घुमाना है, राउंड है जैसे भी हो, जो डिपेंड करता है वुंड पे। उसको क्या करो, सबसे पहले किनारा से पूरा साफ करो पहले किनारे को। सरफेस। और ये है ये पूरा ये मान लो है, ठीक है, उसको आपने किनारा से पूरा साफ कर लिया, हाँ। उसके बाद उससे क्या होगा, उसका जो इफेक्ट है जल्दी अच्छा आएगा। वरना उसमें मान लो कुछ ग्लिसरीन और सब चीज़ें लगी, दवा लगी है तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, द पार्ट इज सपोर्टेड इन सच अ वे दैट एनी प्रेशर ऑफ द लेजर एप्लीकेशन एप्लीकेटर्स डज नॉट कॉज मूवमेंट और डिस्कम्फर्ट। मतलब जो भी पार्ट है वो सपोर्टेड होना चाहिए इस तरह से कि जो भी उसमें प्रेशर आ रहा है लेजर में, जो भी आप कर रहे हो वो किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील उससे ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में कीज यूजुअली एक्टिवेट द मशीन एंड इंश्योर द अनऑथराइज्ड पीपल डू नॉट स्विच द लेजर ऑन। ध्यान रखना है कि कोई अनऑथराइज्ड पीपल जो है वो लेजर ऑन ना कर देंगे। अच्छा, क्लिनिक बैठा और किसी ने आके ऑन कर दिया तो वो नुकसान कर सकता है। द लेजर एप्लीकेटर इज अप्लाइड टू द सरफेस बिफोर स्विचिंग ऑन। जब आप उसको अप्लाई करोगे तो सरफेस पे अप्लाई करने के बाद स्विच ऑन करते हैं। अच्छा, मतलब पहले पोजीशन उसकी सेट कर ऐसा अल्ट्रासोनिक होता है, हाँ, अल्ट्रासोनिक होता है ना, उसमें हाँ, तो अगर आपने उठा के चालू कर दिया हाँ, तो खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उसका हेड जो है क्रिस्टल खराब हो जाते हैं, पता है कि नहीं पता? हाँ ये पता है। तो वही चीज़ है, द लेजर एप्लीकेटर इज अप्लाइड टू द सरफेस बिफोर स्विचिंग ऑन। मतलब सरफेस आपको लगा देना है, उसके बाद स्विच ऑन करना है। It is important to maintain the laser applicators in contact with the tissue so that the beam is applied at the right angle in order to achieve maximum penetration. आपको सही एंगल पे और सही जगह पे जहाँ पे आपको यूज करना है उसको अच्छे से सेट करना है, जिससे कि जो भी उसकी बीम निकल रही है वो पूरा असर देगा। If contact is not desired, for example, because of an infected wound, the applicators may be held just off the surface or covered with transparent non-reflective film. ठीक है, इस तरह से देते हैं एप्लीकेशन। देखा लेजर भी अल्ट्रासोनिक की तरह काम कर रहा है। देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं, मैंने लेजर नहीं देखा। इस तरह से होता है, अलग टाइप ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना, इस तरह से भी होता है, कई तरह के आते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉडल है। लाइट वेव्स निकल रही है इसमें। तो रेड कलर दिख रहा है, इस तरह से हल्का सा रेड जैसा दिखता है। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन। इन ऑल अदर सर्कमस्टांसेस फर्म कॉन्टैक्ट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट ट्रीटमेंट बट शुड नॉट प्रोवोक पेन वेयर टेंडर इज प्रेजेंट। मतलब आपको क्या करना है, एक अच्छे से वहाँ पे जहाँ भी ट्रीटमेंट है वहाँ पे उसको टच करके रखना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट या पेन टच के दबा दिया होता है। अल्ट्रासाउंड को घुमा दे तो घुमाएंगे नहीं इसको, इसको एक ही पॉइंट पे बस रखे रहेंगे। अच्छा, और कहीं टेंडर पॉइंट है तो वहाँ पे ये बोला कि दबाना नहीं है। अच्छा, दबा दोगे आप टेंडरनेस उसकी जो है वो बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगी।
द पोजीशन मेंटेन फॉर द नेसेसरी टाइम, पोजीशन को आपको कुछ टाइम के लिए मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जैसे हिसाब से काम करना है। टर्मिनेशन का द डिवाइस स्विच ऑफ बिफोर रिमूविंग द इंडिकेटर फ्रॉम स्क्रीन, सेम अल्ट्रासाउंड वाला प्रोसेस है, पहले आपको डिवाइस ऑफ करनी है तब उसको स्क्रीन से हटाना है, ठीक। द डिटेल्स ऑफ डोजेस एंड एनी पेशेंट रिस्पॉन्स सच एज इमीडिएट इंक्रीज और डिक्रीज पेन और नोटेड एंड रिकॉर्डेड कर द पैरामीटर्स ऑफ डोजेस, ठीक है। अब ये क्या है, लेजर आपको देखेंगे जनरल क्लिनिक में नहीं मिलेगा, अच्छा क्योंकि थोड़ा महंगी डिवाइस होती है तो, लेकिन अभी आप जब बड़े शहरों में जाओ, मेट्रो सिटीज में जाओ, अच्छी जगह पर, वहाँ पे क्या है लेजर बहुत यूज होता है, कि वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर ऑफ चीज़ कि हमें जल्दी ठीक होना है। यहाँ क्या है, यहाँ पर भैया सस्ती दवा खा देंगे, ठीक है 10 दिन 15 दिन ठीक हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए इफेक्ट इसका कम है, क्या मशीन तो खरीद रखोगे, इतनी महंगी मशीन आती है। अब उसकी आपको फीस पता, आप क्लिनिक पर 300 रुपये फीस ले रहे हो, इसके लिए आप लेंगे इसकी 500 लेंगे, क्योंकि डबल फीस होती है 500 से, जो फीस आप जनरल ले रहे हो उससे डबल फीस होती है। आप डबल बता दें पेशेंट भाग जाएगा, भैया अच्छा लगा 300 दे रहा है 600 बता दिया, ये दिक्कत आती है। तो लेकिन ये दिक्कत बड़े शहरों में नहीं आती है, जहाँ पढ़े लिखे लोग जो उसकी वैल्यू समझ रहे हैं वहाँ ये दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में है, कुछ जगहों पे है जहाँ अच्छा काम कर रहा है, कुछ जगहों पे भी वर्किंग नहीं हो पा रहा है, इसमें ये दिक्कत आती है क्योंकि लोग उसको समझते नहीं, इसका बेनिफिट नहीं समझते हैं। हाँ उनको ये सोचना चाहिए जो फीस वो 15 दिन दे रहे हैं, ज़्यादा कम फीस देना 15 दिन, ठीक है, लेकिन वही ज़्यादा फीस अगर उन्होंने 6 दिन देके ठीक हो गए तो बात तो वही पड़ गई, फायदा उनको हो गया और जल्दी ठीक हो गया, उस प्रॉब्लम से निकल गया। अब आता है डोजेस पैरामीटर्स, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द लेजरिंग मीडियम, वेवलेंथ जो है इसकी लेजरिंग मीडियम डिपेंड करती है। विजिबल रेड लेजर यूज्ड फॉर सुपरफिशियल कंडीशन लाइक वुंड एंड अल्सर, ठीक है। विजिबल रेड लेजर क्या होता है, सुपरफिशियल कंडीशन में यूज किया जाता है वुंड और अल्सर्स में। इंफ्रारेड लेजर क्या किया जाता है, यूज फॉर डीप कंडीशन सच एज मसल्स एंड बोन। क्लस्टर प्रोब लेजर का यूज करते हैं, हैविंग सेवरल डायोड्स एंड आर यूज्ड फॉर लार्जर एरिया ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। अब आता है पावर। द पावर आउटपुट इज मेजर्ड इन वॉट्स, थेरेपेटिकली क्वाइट स्मॉल MW power output of laser beam is used. Energy, the energy delivered to the treatment tissue is expressed in joules. It is calculated by the following equation: energy is equal to power into time. ठीक है। Power density क्या, power density decreases as the area between the tip of the applicators and the part to be treated increases. Total power used therapeutically is thus calculated by the inverse square law. Energy density can be calculated as energy is equal to power upon into time upon area, ठीक है। The dosing laser therapy is calculated in terms of energy density applied, which is expressed in joules per centimeter square. अब आते हैं डेंजर। डेंजर का द मेन डेंजर इन्वॉल्विंग लेजर थेरेपी है रिस्क ऑफ आई डैमेज इफ द बीम इज डायरेक्टली अप्लाइड इनटू द आई, आंखों पे इसका नुकसान करता है। सेकंड इट इज आल्सो डेंजरस दैट द लेजर बीम कैन बी ऑलमोस्ट टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस, किसी शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट करके आ रही है, मान लो कोई खड़ा है रिफ्लेक्शन उसको लग गया तो वो भी नुकसान कर सकता है, उसको ध्यान देना होता है कि कहीं भी लेजर बीम में चल रही है, मतलब इसका एक अलग सा रूम होना चाहिए जहाँ पर ये मशीन सेफली और पेशेंट जो आसपास के लोगों को बता देना चाहिए कि आप थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। टॉपिक आपको ले लो कंप्लीट हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, वीडियो बंद कर दो। जी सर, मैं बात कर रहा हूँ।